आप आज भी देखें, अभी कई ऐसे ऑप्शनल पेपर हैं जिनकी कम से कम यहाँ पर तो कोई स्टूडेंट नहीं जाता है, लेकिन यूपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए फॉर दैट मैटर इसी परीक्षा के लिए वो पढ़ता है, अदरवाइज कभी नहीं पढ़ेगा उसको। तो क्या यहाँ एक दिन पढ़ करके निकलने वाले लोग, हमको वैसे पदाधिकारी चाहिए कि अपने इंडिपेंडेंट सोच के साथ जो अपनी क्षमता के साथ जो आएंगे वो वैसे पदाधिकारी चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन देखें, एक चीज़ आपको लगा होगा कि बड़ी चैलेंजिंग है आयोग के लिए इस बार, जिस तरह से क्वेश्चन को लेकर हो रहा है, ऐसे भी टेंशन होता होगा कि 5 एक्सपर्ट बैठ जाएगा तो आपके क्वेश्चन के आंसर को वो कहेगा कि ना इसका आंसर क्वेश्चन ही गलत कर। मॉडरेशन को थोड़ा सा और मॉडरेशन मैंने बताया कि एक ही पत्र में, पेपर में अगर एक कैंडिडेट का पेपर चला गया, कॉपी चला गया ऐसे पर एग्जामिनर के पास जो कि बहुत कड़ाई से मार्किंग करता है, और फिर उसी एग्जामिनेशन उसी पेपर में कोई दूसरे कैंडिडेट का कॉपी जो है वो दूसरे एग्जामिनर के पास गया जो कि बहुत ढीला, मतलब लिबरल होकर मार्किंग करता है, वही आंसर इस एग्जामिनर ने 8 नंबर दिया और वही आंसर पर दूसरे एग्जामिनर ने उसको 15 नंबर दिया। तो अब इस अंतर को पाटने के लिए हेड एग्जामिनर का काम होता था कि पहले तो सबको बताता था, लेकिन अलग अलग तो आपका अलग अलग होगा ना, आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा आंसर लिखा है, उसको लगेगा कि ना ये तो एवरेज लिखा है। तो अलग अलग मार्किंग हो जाने से किसी का घट गया नंबर, किसी का बढ़ गया नंबर, तो अब उसको एग्जामिनर ने, हेड एग्जामिनर ने संतुलन बनाने के लिए किसी का बढ़ाया, किसी का घटाया। अब जिसका बढ़ाया वो तो बहुत खुश, चलो मेरा बढ़ गया, और जिसका घटाया वो बोला क्यों हटा दिया। तो ये जो मॉडरेशन, एग्जामिनर ने जो मॉडरेशन किया कि मॉडरेट किया सबको, इसका बढ़ाया तो घटाया ताकि संतुलन बने रहे, उसका कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। वो तो सब्जेक्टिव है ना, क्योंकि मार्किंग भी जो हो रहा है वो एग्जामिनर तो सब्जेक्टिव ही है, वो तो टीचर वाइज वेरी करेगा, टीचर वाइज वेरी करेगा। और हेड एग्जामिनर ने भी किसी ने बढ़ाया किसी ने घटाया, वो भी एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। वो अगर उससे पूछा जाएगा कि आपने इसको 3 नंबर क्यों बढ़ाया, आपने 4 नंबर क्यों नहीं बढ़ाया, आपने इसका 2 नंबर क्यों नहीं बढ़ाया, 3 ही क्यों बढ़ाया, कोई उसका जवाब साइंटिफिक जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्टिव थे। तो अब इस प्रॉब्लम का क्या समाधान होगा? इसका समाधान हम लोगों ने यह निकाला कि हम कॉपीज नहीं बांटेंगे, हम क्वेश्चंस बांटेंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन, सभी कैंडिडेट का पहला क्वेश्चन जो होगा वो एक ही आदमी देखेगा, तब तो वेरिएशन नहीं ना होगा। एक वो आदमी अगर कड़ाई से कर रहा है तो सभी कैंडिडेट के लिए कड़ाई से किया, और सभी ढिलाई से कर रहा है तो सभी कैंडिडेट के लिए ढिलाई से किया। इसके लिए आवश्यक है कि कैंडिडेट्स हर क्वेश्चंस को कैंडिडेट अटेम्प्ट करें। नहीं तो कोई कैंडिडेट अगर 6 में से अगर कोई 3 लेने की जो पहली व्यवस्था थी, तो कोई कैंडिडेट तीसरा क्वेश्चन किया, कोई कैंडिडेट चौथा क्वेश्चन किया, कोई कैंडिडेट पहला नहीं किया, कोई दूसरा नहीं किया, हौच-पौच रहता। कोई कैंडिडेट 3, 4, 5 कर रहा है, कोई कैंडिडेट 1, 2, 3 कर रहा है। अब बताइए कि उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा? तब तो यही हो सकता था कि एक ही एग्जामिनर 6 क्वेश्चन को सभी कैंडिडेट का इवैल्यूएट करें, जो कि 1 साल में शायद हो पाता, क्योंकि उतने कॉपीज हैं। 10,000 अगर कॉपीज को अगर एग्जामिन करना है, एक ही एग्जामिनर अगर रहेगा, सभी पूरे कॉपीज को देखना है, तो उसके काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम एक दिन में 20 से नहीं देखते हैं। 500 दिन लग जाएगा, आपको साल भर लग जाएगा उसके बाद। अभी जो सर निकाला, तो इसीलिए हम लोगों ने ये किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन वाइज बांट देंगे। तो 10,000 कॉपीज अगर है तो एक आदमी एक ही क्वेश्चन को देखेगा, 10,000। तो वो कॉपी तो का प्रश्न, कॉपी का तो अलग अलग करना पड़ेगा, एक ही कॉपी में तो जिराक्स करके कॉपी देना पड़ेगा। नहीं, बहुत आसान तरीका है, सोचने वाली बात है। वो 2 तरीका है उसका, एक तो ऑन स्क्रीन कर देंगे या ऑफ स्क्रीन कर रहे हैं। हमने जैसे बताया कि हम अपने ऑनर्स को स्कैन करके पब्लिक डोमेन में डाल दिया, उसी तरीके से हम कॉपीज़ को भी स्कैन करके पब्लिक डोमेन में डालेंगे। कॉपीज़ जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा, सबसे पहले उसकी स्कैनिंग होगी। इसका 2 कारण है।
एक तो हमको उसका उपयोग करना है स्कैन को, दूसरा है कि ये शिकायत जो लोग करते रहे हैं कि भाई कॉपीज़ में बाद में लिखा जाएगा, तो हम तो आते के साथ उसको स्कैन कर लेंगे। अब हम अगर हमारे पास ऑन स्क्रीन व्यवस्था हो जाएगा तो हम स्कैन कॉपी को हम यूज़ करेंगे इवैल्यूएशन के लिए। अगर मेरी ऑन स्क्रीन व्यवस्था नहीं अगर होती है तो स्कैन कॉपी को हम स्ट्रॉन्ग रूम में रख देंगे और कॉपीज़ को देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 10 आदमी बैठे हुए हैं, 10 कॉपी हम बांट दिए। पहला आदमी पहला क्वेश्चन देख रहा है उस कॉपी का, दूसरा आदमी दूसरा क्वेश्चन देख रहा है, तीसरा आदमी तीसरा देख रहा है, चौथा देख रहा है, पहला देख करके हम इसको पास कर दिया, वो दूसरा देख उसको पास कर दिया, उसको पास कर दिया, उसको पास कर दिया, उसको पास कर दिया, हो गया। हमको उसको जेरोक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमको फाड़ के अलग करने की ज़रूरत नहीं है, असेंबली लाइन की तरह से बैठा रहेगा, वैसे ही होता ही है। अभी क्या होता है कि 10 कॉपी एक आदमी को दे दिया जाता है, हम बोले ऐसा नहीं करेंगे, हम 10 एक कॉपी सबको दे दिए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ना स्कैनिंग वाले में कोई सिस्टम हो कि कौन बच्चा एक ही तरह के प्रश्न लिखा है तो उसको स्कैनिंग करके निकाल के दे दिया जाए क्या एग्जामिनर को। स्कैनिंग में कोई ऐसा होगा कि नहीं टेक्निक, जो कौन बच्चा एक तरह का प्रश्न लिखा है तो उसको अलग कर दिया जाए? अब तो सभी बच्चे को सभी क्वेश्चन देने हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो उसको क्वेश्चन को इस तरह से arrange किया गया है। और कभी तो ऑप्शन दिए है ना। हाँ, तो एक जैसे दो में से कोई एक लिखेगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो एक ही आदमी को जाएगा, चाहे ए रहे चाहे बी रहे, अच्छा, दोनों एक ही आदमी को जाएगा। बहुत चेंजिंग है सर। इसीलिए इसको इस साइंटिफिक तरीका लगा करके इसको इस तरह से किया कोई गया। सेटर नहीं काम कर रहा है। अब ये चीज़ जो है लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता सही। हूँ। लेकिन मैंने तो उनकी जो ये समस्या थी मॉडरेशन का, इसको दिमाग लगा करके इसको इसीलिए इस तरह से अरेंज किया गया है। वही जो सरसठवीं के लिए जो सर एक आपकी और ये बिल्कुल आप एक काम करवाते